from the Krishna Chaitanya Parampara or the Gaud Sampradaya. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So the 16 syllable chant, जिसको कहा जाता है कि भक्ति मूवमेंट में, that's what it said, that the current generation may not remember the scriptures, but you do Nama Sankirtana, chant this. Hare Krishna is because of Sri Krishna Chaitanya and seen as an incarnation of Krishna. But why Rama? हरे कृष्ण। बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि राम क्यों, कि श्री कृष्ण का तो चैतन्य महाप्रभु के कारण नाम आता है, तो राम क्यों है? राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। बताया गया है शास्त्रों में, जो राम श्री राम जी हैं वो मुक्ति के दाता हैं। हाँ, किसके दाता हैं? मुक्ति के दाता हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो हैं प्रेम के दाता हैं। जैसे मुक्ति मतलब, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे हमको सब कुछ कोई परेशानी न होके, कोई दुख दर्द न होके, लेकिन दुख दर्द न होना, लेकिन हमसे कोई बात करने वाला न होके, हमसे कोई प्रेम से बात करने वाला, प्रेम से बुलाने वाला न होके, तो उस खाने पीने या हर चीज की फ्रीडम का कोई फायदा नहीं। जैसे कोरोना पीरियड में था, सब लोग लॉकडाउन हो गए थे, और लॉकडाउन होने के कारण से लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे, तो लोग क्या होता, मुक्त थे, मतलब कोई काम नहीं करना है सब, लेकिन प्रेम का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा था। तो प्रेम को इस संसार में मुक्ति के लिए सभी लोग भागते हैं, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो प्रेम के दाता है। भगवान राम आपकी मुक्ति के दाता हैं, आपको इस संसार से भगवत धाम ले जा सकते हैं, लेकिन मुक्ति के साथ साथ प्रेम भी चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने मुक्ति के साथ साथ प्रेम ही दिया है। क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है ये कोई सामान्य महामंत्र नहीं है, और ये जो मंत्र है कलि संतरण उपनिषद में लिखा गया है। क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति सोष्कम नामनम कलि कलमस नाशनम, नातः परतरो उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये जो 16 शब्द का नाम है, ये नाम है। हरे मतलब राधा रानी, मतलब भगवान कृष्ण को, भगवान को उनकी शक्ति के बिना कभी अलग शक्ति से अलग नहीं कर सकते। जैसे राधा कृष्ण आता है, सीताराम आता है, उसी तरह से हरा मतलब राधा रानी, या राम में हरा मतलब सीता माता। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र है उससे भगवान की शक्ति और भगवान दोनों का आह्वान करते। तो ये जो 16 शब्द का नाम है कलि कलमस नाशनम। जैसे आज के युवा हैं, बहुत अच्छे हैं, दे हैव वेरी गुड टैलेंट, लेकिन उनको उस टैलेंट को कोई यूज करने वाला, पहचानने वाला संसार में नहीं है, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है उनके अंदर। ऐसे जैसे आज इतना टेक्नोलॉजी। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, कहीं ये भी कहा जाता है दैट कि राम और कृष्ण को जोड़ने वाले भी हनुमान है। जी जी। क्योंकि अर्जुन के ध्वज पर जो थे जी। वो हनुमान थे, और वो हनुमान ही थे जिन्होंने ध्वज को, रथ को नीचे दबा दिया ताकि अर्जुन का मत जी कटा नहीं। वो अयोध्या में, सॉरी, महाभारत में उसकी व्याख्या है। जी। तो राम और वो कृष्ण के ध्वज पर इसी थे, क्योंकि कृष्ण सारथी थे, इसीलिए अर्जुन के ध्वज पर वो थे। यस, भगवत गीता में बहुत अच्छा से इसका वर्णन आता है कि जहां भी भगवान राम रहते हैं वहां पर हनुमान जी न रहे, ये असंभव है। इसीलिए यहाँ पर जैसे राम जी जब रावण से युद्ध लड़े थे तो वहां पर कौन आए थे? युद्ध को जिताने वाले हनुमान जी थे। हाँ। उसी तरह से यहाँ पर स्वयं भगवान राम ही कृष्ण के रूप में आए। तो भगवान जो कृष्ण है वो युद्ध कैसे जीत सकते हैं जब तक उनका परम भक्त हनुमान जी नहीं है। इसलिए जहां जहां राम आएंगे वहां वहां हनुमान आएंगे। पर यह भी कहा जाता है कि राम ने जो किया, कृष्ण ने वो नहीं किया, पर दोनों ने धर्म के लिए किया। ये कैसे दोनों धर्म के लिए कर? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल प्रश्न है। लेकिन राम जी हैं, राम जी एक मनुष्य के रूप में कैसे कार्य करना चाहिए, एक आइडियल लीडर के रूप में कैसे कार्य करना चाहिए, एक सामान्य समाज है उसके बीच में कैसे कार्य करना चाहिए, धर्म को कैसे बांधते हुए, धर्म की सीमाओं में रहते हुए कैसे काम किया जाए। तो मनुष्य को राम जी सिखाते हैं कि कैसे आपको मनुष्य के लेवल पर आना है। लेकिन जब वही राजा जब धूर्त हो जाए, उन राजाओं को, धूर्त राजाओं को कैसे मारना है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं कि जैसे कभी कहा जो घी होता है ठंडी में नहीं निकलता है, क्या करना पड़ता है? अंगुली टेढ़ा करना पड़ता है।
हाँ। तो कलयुग के आने से पहले द्वापर युग था, और द्वापर युग में कई ऐसे असुर आए जो बहुत टेढ़े हो गए थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण त्रिभंग ललितम रूप है भगवान का, इसलिए टेढ़े होकर के उनको क्या किए, ऐसे ऐसे कार्य करके उनको एक जगह इकट्ठा करके भगवान क्या करते हैं, उनको छल से कैसे भी करके धर्म की स्थापना करते हैं। पर ये है धर्मो भगवान। रक्षति रक्षता। हाँ। तो यानी जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उनकी रक्षा जी, करता है। जी। और धर्म क्या है, ये दोनों का कॉन्सेप्ट क्या क्लियर था देवशेखर जी? आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि धर्म को हम फेथ से ना जोड़ के देखें, रिलीजन से ना जोड़ के देखें, धर्म को जीने का तरीका या जो संसार को धारण करके रखे, धारयते इति धर्म, उस हिसाब से अगर देखें तो क्या दोनों ने धर्म की रक्षा की? क्या Exactly. दोनों धर्मी थे? Yeah, thank you. So, I would like to, first of all, I would like to thank you for giving this opportunity. And in English it said that, if you give a wrong introduction, Huh. it's as good as not giving introduction. So let me introduce myself. So, I'm Devshekhar Vishnudas. So, I'm project director for ISKCON Ayodhya. On top of that, I just wanted to let you know that I'm part of the same lineage of Lord Ramchandra ji. Oh, okay. So, I've also come from a Survanshi Kshatriya clan. हाँ, And till recently, our forefathers for 500 years they have not wear the turban and shoes. हाँ, So we are coming from that lineage. So I'm okay. not here just for ISKCON, but also it feel pleasure for us that Lord Ram, who is our forefather or ancestor, or we can say whatever. So he is coming back to his lost glory. So coming back to your question, Why is it significant? it's significant Why because was okay, let me ask you this. Why was the glory lost? Because Ram to was everywhere, so why was he not there, Virajman on his Janbhumi? Yes. If Ram was there in everyone's hearts, why did it happen? And what does this return of Ramlala to come back and sit where he was always supposed to be Virajman, what does it actually mean for us as people, as Bharat? Yes, so you have asked a very relevant question, and we have to understand the fact that even though Ram itself means who is present everywhere. Lord himself expands the Garbhodakshaya Vishnu, and he goes and sits in every atom. So even though Lord is everywhere, but we have to understand the fact that we are not impersonalist. We are personalist. Okay, so we can all of us we are householders. We have kids. So all the kids are roaming outside. But why do you have to do progeny? Yeah. Right. We need progeny so that we can call somebody our own. Yeah. So he's our son. So similarly, even though Lord is, 5,000, what happened 500 years back is what, it doesn't, we can say, it was not, we should not either, it's not, actually the person who follows his religion, no religion teaches us, we should demolish any other's holy place. Correct. But whatever happened was not good. But again, coming back to this, the fact that, Lord Ramchandra is coming back again here is significant because it signifies, it signifies that Lord Ramchandra himself, who have lost somewhere, is coming back and manifesting himself again. In Bhagavad Gita, Krishna says, Yada yada hi dharmasya glani bhavati bharata abhyuthanam adharmasya tadatmayam srijamyam. So srijamyam means he manifests himself. So if you correlate with that, he is manifesting himself here again. So it's not we can say it's not very that it's not unrealistic that Lord cannot manifest in this form. Lord can manifest, and we can say Lord have taken avatar once again here. Yeah, because Krishna also says paritranaya cha sadhuna vinashaya cha dushkritam dharma sansthapanarthaya sambhavami yuge yuge. So if I were to ask you that, तो आज कौन से धर्म की स्थापना होने वाली है बिकॉज ऑफ दिस राइजिंग कॉन्शियसनेस इन भारत? क्या एक परिवर्तन उस लिहाज से आ रहा है